वनवेदा का जो मेटाटोनिक सिरप है उसके नाम की तरह ही वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे काम करता है, मेटाबॉलिज्म सुधारने का काम करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें सौंफ, विडंग, आंवला, चित्रकमूल, पिपली, नागरमोथा, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसमें जो नागरमोथा है वो कैसे काम करता है, वो एक बहुत ज़्यादा पानी वाला जो एरिया होता है, जैसे चावल की खेती होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, वैसे ही जो पानी वाला एरिया होता है वहाँ पे नागरमोथा उगता है। तो वहाँ पे उसके रूट सारा पानी को खींचने का काम करते, सोक करते हैं। तो वैसे ही नागरमोथा हमारे बॉडी में भी जहाँ पे द्रव गुण होता है, जहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कुछ चीज़ें होती है जिसको हम आयुर्वेद की लैंग्वेज में क्लेद बोलते हैं, तो क्लेद शोषण का कार्य करता है, क्लेद को खत्म करने का काम करता है। जैसे आमाशय है जिसको हम स्टमक बोलते हैं, तो स्टमक ये जो है आयुर्वेद के हिसाब से कफ का स्थान है और उसकी वजह से अन्न का पाचन अच्छे से होता है। तो कफ की दुष्टि होती है, कफ में क्लेद उत्पत्ति होती है जब भी, तो नागरमोथा वो कफ का क्लेद खत्म करने का काम करता है। वैसे ही पित्त का एक गुण द्रव गुण है, जब पित्त का द्रव गुण बढ़ता है तब भी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो नागरमोथा पित्त के द्रव गुण को भी कम करने का या नॉर्मल लेवल पे लाने का काम करता है। तो नागरमोथा एक इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ऐसे ही आंवला, आंवला मतलब जो हम विंटर्स में च्यवनप्राश में वगैरह खाते हैं वो आंवला, तो वो आंवला जो है वो पित्तनाशक है। वैसे तो वो त्रिदोष शामक है लेकिन स्पेशली पित्त पे काम करता है। आंवला भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सुधारने का काम करता है। स्पेशली अरुचि, एनोरेक्सिया जो कहा जाता है कि आप कुछ भी खाना खा रहे हो आपको कुछ स्वाद पता नहीं चल रहा है, उस पे आंवला बहुत अच्छा काम करेगा। चित्रक जो है वो दीपन पाचन है। दीपन मतलब एपेटाइजर होता है, जिनको भूख नहीं लगती है उनको भूख लगने के लिए वो चित्रकमूल वहाँ पे उपयोगी होता है। पाचन मतलब डाइजेशन सुधारना, तो चित्रकमूल दीपन और पाचन का काम करता है। सौंफ जो है, सौंफ हम जनरली मुखवास में यूज करते हैं, तो सौंफ भी अग्निमांद्य मतलब जिनको भूख नहीं लगती है अच्छे से उनको भूख लगने के लिए वो काम करता है। तो वो सौंफ पित्त शमन का भी काम करती है। जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद पित्त का स्त्रवण होता है। पित्त मतलब अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में बात करते हैं तो पित्त का मतलब होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का बैलेंस मेंटेन करने का काम सौंफ करती है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके अग्निमांद्य दूर करते हैं, मतलब भूख जिनको नहीं लगती है या कम भूख लगती है। अब भूख कम लगना मतलब क्या होता है कि हर एक के एक डाइट फिक्स होता है कि कोई 4 रोटी खाएगा, कोई 3 रोटी खाएगा, लेकिन उनको भूख नहीं लगती है, वो 1 रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में मेटाटोनिक सिरप जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। साथ में कुछ लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, फ्लैटुलेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिसे आयुर्वेद में आधमान कहा गया है, उस पर भी मेटाटोनिक सिरप काम करता है। या फिर पाचन, जिनको अपचन होता है, खट्टी डकारे आना वगैरह ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, या जो फिर खाना खाया हुआ है उसी की डकारें आती है, डाइजेशन सही नहीं होता, इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वहाँ पे मेटाटोनिक सिरप हम दे सकते हैं।